कहते हैं ना, एक तस्वीर कई शब्दों को बयां करती है। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से कई सवालों को खड़ी करती हुई नजर आ रही है। वो तस्वीर है लोकसभा संसद के अंदर की। वो तस्वीर है राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक वक्त पर दोस्त थे। पार्टी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर जानी जाती थी, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तब से यही दोस्त एक दुश्मन के रूप में देखे जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि कट्टर दुश्मनों में है ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी। लेकिन जो दुश्मनी कुछ वक्त पहले हमने देखी, वो एक बार फिर से दूर होती हुई नजर आ रही है। दुश्मनी एक बार फिर से दोस्ती में बदलती हुई नजर आ रही है। संसद के अंदर वो तस्वीर थी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ मिलाने की। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी सिंधिया का हाथ पकड़ लेते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की मुलाकात की यही तस्वीरें अब सवालों को जन्म देती है। मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका लगने वाला है, या मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी मजबूत होने वाली है। एक ऐसा चेहरा क्या फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी करने वाला है? कई सवाल पैदा होते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। कई सवाल हैं, सवालों के जवाब यहाँ पर हम ढूंढेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमन एडविन सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तस्वीर संसद के अंदर की और उसी तस्वीर को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब सिंधिया की वापसी कांग्रेस में होने वाली है? आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर यही बयां करती है? देखिए, बिल्कुल नाज़रीन, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि हर तस्वीर का अपना एक मायना होता है। कहते हैं कि बहुत सारे शब्दों को कहीं ना कहीं बयां करती है कि आप एक तस्वीर रख दीजिए और 1000 शब्द रख दीजिए, यानी कि तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर मानी जाती है। संसद में आपने जो बात कही, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी बहुत अच्छे मित्र हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं नाज़रीन। बचपन से लेकर जवानी तक और यहाँ तक कि संसद तक दोनों साथ देखे गए। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल जो विचारधाराएं होती है कई बार वो समय के साथ बदल जाती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जब इंसान की पूरी नहीं होती तो फिर वो अलग हटना ही बेहतर समझता है। और देखिए, दोस्ती खत्म हो गई, दोस्ती टूट गई, दोस्ती पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब जुदा हो गई। मेरे ख्याल में ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि आप जरा गौर करिए, यही सिंधिया है, यही राहुल गांधी हैं, कह सकते हैं कि बारंबार कह सकते हैं कि चुनावी मंचों से भाषणबाजी करते हुए नजर आए हैं। तमाम बार एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। तमाम बार दोनों ने बीजेपी कांग्रेस के अंदर कह सकते हैं 1000 खामियां निकाली होंगी, लेकिन इन दोनों दोस्तों ने कभी भी एक दूसरे के अंदर कोई खामी नहीं निकाली होगी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि जब पिछले साल जब राहुल गांधी तमाम तरह से घूमते हुए नजर आ रहे थे, एक ऐसा माहौल बना जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से यहाँ पर चुनाव जीत सकती है और यहाँ जो सत्ता में लगभग 18-20 साल से बाहर है, सत्ता में वापस आ सकती है। लेकिन जब चुनाव के फैसले आते हैं तब कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती। लेकिन उस दौरान भी राहुल गांधी ने एक भी शब्द सिंधिया के बारे में नहीं बोला, और सिंधिया भी पूरे मध्य प्रदेश में, चूंकि बीजेपी के बड़े लीडर वहां से वो बन गए हैं, तो लगातार चर्चाएं करते हुए नजर आए, लगातार सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन एक बार भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कोई बात नहीं कही। तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मनी लाख सही, लेकिन आपस का जो तालमेल था जो वो बना हुआ था। और देखिए, दुश्मनी भी पॉलिटिकल, ये नहीं कहने की कोई निजी आपस में जो कह सकते हैं कि कोई बात हो गई, मतभेद हो गई, कुछ भी हो गया, वो नहीं देखने को मिला। और अब जिस तरह से जो संसद में तस्वीर निकल के सामने आती है, काफी समय के बाद नजर आती है कि वहां पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक फ्रेम में नजर आते हैं, एक जगह पे नजर आते हैं। और ये
तस्वीर देखने के बाद जो चाहे बीजेपी पक्ष हो या फिर कांग्रेस पार्टी का पक्ष हो, एक सुगबुगाहट सी आने लगी है कि क्या यहाँ से सिंधिया वापसी कर सकते हैं कांग्रेसी खेमे में, क्योंकि पहले भी ये बात कही जाती है नाज़मीन की सिंधिया अभी भी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ में नहीं चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को एक बंदिश में जैसा महसूस करते हैं। आप देखिए कुछ दिनों पहले जैसे उनके पिताजी की एक मूर्ति को जिस ढंग से हटाया गया, जिस ढंग से कह सकते हैं उसको उठाया गया, उसको लेकर भी कई तरह के सियासी बयान सामने आए कि भाई माजरा सिंधिया के साथ में आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। सिंधिया भी नाराज नजर आए और अब जब एक फ्रेम में वो नजर आ गए हैं तो यही कहा जा रहा है कि क्या यहाँ से कोई संभावना बन रही। आप जरा देखिए कि सिंधिया का आज का स्टेटमेंट है तो उसमें वो ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जब नहीं जीतती तो ईवीएम को दोष लगाती है, कोई अगर इनको करेक्ट करना चाहे तो उसको भी ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो आप जरा उनकी जो भाषा है, जो भाव है, उस पर जरा गौर करिए। कहते हैं कि जो इनको इनकी खामी बताना चाहता है वो भी इनको पसंद नहीं है, उसकी बात भी नहीं सुनना चाहते। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपको खामी बता रहा हूँ, आप मेरी नहीं सुन रहे? तो तमाम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब जो कड़ियों से कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही, यहाँ से ऐसा लगा नाज़मीन की हो सकता है सिंधिया जो अभी तक बीजेपी में काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अचानक से उनकी जो कह सकते हैं कि जो तरक्की थी उसमें रुकावट देखने को मिलती है। और अब वो आम सभाओं में भी या आम जो कह सकते हैं प्रेस के सामने अमूमन कम आते हैं। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके कम बोलना, उनका कम मीडिया में आना, कम बयानबाजी। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि मजबूरी थी बीजेपी का कि सिंधिया को वो केंद्रीय मंत्री बनाते हुए नजर आए। ये कहा गया कि जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर ही बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनकी नाराजगी जगजाहिर हुई। किस तरीके से मंच पर ही वो सिंहासन को लेकर बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए। तो ये कहा गया कि नाराजगी दूर करने के लिए पहले दूसरे राज्यों में पर्यवेक्षक बनाकर उन्हें भेजा, चुनाव प्रचार के लिए भी भेजा, उसके बाद केंद्र में जगह दिलवा दी। शिवराज सिंह चौहान शांत है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के ये भी मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि वो खुद को भी सीएम रेस में देख रहे हैं। देखिए जाहिर बात है नाज़मीन, अगर आपको याद हो कि 2018 में सारी की सारी कवायद यहीं से शुरू हुई थी कि भाई एक युवा चेहरे थे, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे और हर कोई ये मानकर चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब कमलनाथ का नाम सामने आ जाता है, आगे आ जाता है और सिंधिया इस बात को लेकर बहुत नाराज भी होते हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है, लगातार मैं कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमा हूँ। ठीक उस वक्त सचिन पायलट राजस्थान में मेहनत कर रहे थे, दोनों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। उस वक्त भी काफी चर्चा ये चली कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। 1-1.5 साल के बाद भी जब उनको कुछ नहीं मिलता है, अध्यक्ष भी नहीं बन पाते हैं वो, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि भाई मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। तो बिल्कुल आपने जो कहा एक महत्वाकांक्षा लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जाते हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका मिलेगा, क्योंकि 20-22 विधायक उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे और जहां पर शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता का जो खेल था वो पलट दिया था और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में थी वो फिर विपक्ष में आ गई और जो बीजेपी सत्ता दूर रह गई थी वो सत्ता में आ गई। अब यहाँ से भी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग तरह का गणित दिखाया और वो मुख्यमंत्री फिर बन गए। सिंधिया के हाथ में कुछ नहीं लगा, केंद्र में मंत्री जरूर बन गए, तो मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में ही बने, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं। अब मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी चाहत थी वो एक बार फिर अधूरी रह गई। लेकिन इसके अलावा आप जरा देखिए शिंदे अपने गुट से बगावत करते हैं और अपने अलग पार्टी बना लेते हैं, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जो आजकल मुस्लिमों के खिलाफ खूब बयानबाजी करते हैं, तमाम तरह की कह सकते हैं उनके जो बयान है वो चर्चाओं में रहते हैं, वो भी अलग होते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन सिंधिया को लेकर ये कहा गया कि भाई सिंधिया से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और अब इस बार जबकि शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया तब भी नाज़मीन आपको लगा होगा और हमारे तमाम दर्शक को समझ रहे थे कि हो सकता है सिंधिया का नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ जाए, लेकिन सिंधिया का नाम कहीं भी आपने देखा चर्चाओं में नहीं रहा और मोहन यादव का नाम तुरंत आता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये कहा जा सकता है बीजेपी ने सिंधिया के लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ है, कुछ भी उनके साथ में या समर्थन में नहीं है। आप सचिन पायलट को देखिए, अशोक गहलोत भले पिछली बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कोई राजस्थान में होगा तो सचिन पायलट होंगे। वही अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर 4-5 साल का पेशेंस रख लेते तो शायद इस बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते। तो उनको ये पता लग गया कि अगर बीजेपी में वो जाएंगे या रहेंगे तो बीजेपी में अब सर यहाँ मैं टोकना चाहूंगी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने ये कहा कि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम चेहरा थे
ही नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो बार बार दावे किए जाते हैं कि सिंधिया ही दावेदार थे सीएम पद के लिए, लेकिन सिंधिया को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कमलनाथ को आगे कर दिया। जीतू पटवारी कहते हैं कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया था। मैं नाज़मीन लफ्ज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए मुझे पूरा अभी भी याद है, अच्छे से हम लोगों ने कवर किया था पूरा इलेक्शन, और यहाँ तक कि कांग्रेस के खेमे में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश और दूसरी राजस्थान की, तो वहाँ पर सचिन पायलट, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों पर बाकायदा चुनाव लड़ा गया। बहुत मेहनत करते हुए नजर आए थे दोनों नेता, और ये कहा गया कि भाई इनको ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए नाज़मीन। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमलनाथ का नाम आगे आ जाता है, उस बात को लेकर काफी आपत्ति भी दर्ज कराई गई। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थक नाराज भी हुए और तमाम तरह की नारेबाजी भी हुई, कमलनाथ के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। तो ये कह देना कि भाई वो उस रेस में नहीं थे, मेरे ख्याल से अब अगर वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है तो कहना आसान है, लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी में होते तो मेरे ख्याल से ये कहना आसान नहीं होता, क्योंकि 2018 में बाकायदा उनके नाम की चर्चा सबसे आगे नजर आती थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम पॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए शायद कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ का नाम आगे कर दिया होगा, लेकिन सिंधिया उस समय सीएम पद की रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ते थे, और साथ में अध्यक्ष भी उनको बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की ये रणनीतिक गलती की, उसका खामियाजा उनको अपनी सरकार के रूप में, जो जिस तरह चली गई सरकार उनकी, उसके रूप में भुगतना पड़ा। और यहाँ पर अगर सिंधिया को अपने साथ रखते तो आप ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरह का 2024 में लोकसभा का माहौल बना, वहां पर कांग्रेस पार्टी कम से कम आधी सीटें, यानी कि 29-30 सीटों में से कम 10 से 12 या 15 के आसपास सीटें ला सकती थी, क्योंकि सिंधिया का प्रभाव काफी देखने को मिलता था। वो उनके हाथ से चला गया। अब आप देखिए जिस तरह हम राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट ने जिस तरह की मेहनत की, 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही। और इसी तरह से अगर हम देखते अगर मध्य प्रदेश में तो एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता और कांग्रेस पार्टी को फायदा होता। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है कि सिंधिया जैसे जो कह सकते हैं कि लगातार समर्पण रहा है, जिनका समर्पित रहे हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को एक ऊंचे मकाम पर जाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें कि कई राज्यों में, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें सिंधिया की, चाहे हम राजस्थान में सचिन पायलट की नाराज होने की बात करें, मिलिंद देवड़ा अलग हो जाते हैं, हार्दिक पटेल अलग हो जाते हैं, ये सब यंग युवा नेता थे, इनको ज्यादा तवज्जो, ज्यादा मौके मिलते तो शायद कांग्रेस पार्टी का हाशर ऐसा नहीं होता और बेहतर पोजीशन में नजर आती। आप देखिए 100 के आसपास अगर इस बार कांग्रेस आई थी, तो यहाँ से अगर 4-5 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ होते तो इसमें से 15-20 से 25 सीटें बढ़ती हुई नजर आती। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि जो नाराजगी थी और नाराजगी के चलते जो पार्टी को छोड़ा गया, तो ये सबसे बड़ा ही नुकसानदायक साबित होता हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आया। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें, एक सीट भी नहीं जीत पाई। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राहुल गांधी की, अब इससे मायने तो यही निकाले जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जीतू पटवारी ने कमलनाथ की जगह ली, कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह ली, नाराजगी बढ़ी और पार्टी से अलग हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कमलनाथ ही जरिया बनेंगे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कराने के लिए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मराने के लिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में खेल होना बाकी है। बीजेपी मजबूत जरूर है, लेकिन मजबूती कमजोरी में कब बदल जाए ये आप कह नहीं सकते हैं। कभी भी बदलाव हो सकता है, कुर्सी का खेल ही ऐसा है। अब देखना होगा कि इस तस्वीर के बाद क्या और मायने मध्य प्रदेश में निकलते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद।